Class 5, Subject Social Science, Lesson 1 Globe a Model of the Earth। ग्लोब, पृथ्वी का एक मॉडल। पृथ्वी आकार में गोल है। ये ध्रुवों पर थोड़ा सपाट है और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इस तस्वीर को देखो, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह एक ग्लोब है। जैसा कि आपने सीखा कि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। ग्लोब हमें छोटे पैमाने पर महाद्वीपों, महासागरों और समुद्रों का आकार और स्थान दिखाता है। यह विभिन्न देशों के आकार और स्थान को भी दर्शाता है। हम एक समय में केवल आधी दुनिया ही देख पाते हैं। दूसरे आधे हिस्से को देखने के लिए हमें उसे घुमाना होगा। इसे एक ग्लोब से गुजरने वाली एक रेखा के चारों ओर घुमाया जा सकता है। इस रेखा को अक्ष कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। ग्लोब की धुरी के दो अंतिम बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश और देशांतर। एक ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एक ऐसी प्रणाली ढूंढनी होगी जिसके द्वारा हम ग्लोब पर किसी स्थान का पता लगा सकें। हम ग्लोब पर रेखाएं खींचकर ऐसा करते हैं। इन रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। विश्व के केंद्र में दो ध्रुवों के बीच का सबसे लंबा अक्षांश भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इन दोनों हिस्सों को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व को बराबर भागों में विभाजित करता है। इन दो हिस्सों को गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। सबसे ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और सबसे नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। करीब होती है, एक दूसरे से उतनी ही छोटी होती है। इन्हें पाल अक्षांश के रूप में जाना जाता है। अक्षांश एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। इन्हें समानांतर अक्षांश के रूप में जाना जाता है। अक्षांशों को डिग्री में चिह्नित किया जाता है। कुल 180 अक्षांश खींचे गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। भूमध्य रेखा के उत्तर की अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री से 90 डिग्री तक नाम दिए गए हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री से 90 डिग्री तक नाम दिए गए हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश। भूमध्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है। ये 0 डिग्री पर स्थित है। अक्षांश की अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा 23⁻½ डिग्री n, मकर रेखा 23½ डिग्री s, आर्कटिक वृत्त 66½ डिग्री n और अंटार्कटिक वृत्त 662 डिग्रीज हैं। मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अंटार्कटिक वृत्त 50 डिग्री 5। दक्षिणी ध्रुव। महत्वपूर्ण अक्षांश। देशांतर। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर या मेरिडियन कहा जाता है। मध्य या 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा का नाम दिया गया है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। देशांतर की 360 रेखाओं में से कुल 360 रेखाएं हैं। इनमें से 180 रेखाएं पूर्व में और 180 रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में हैं। प्राइम मेरिडियन के पूर्व की देशांतर रेखाओं को 1 डिग्री ए से 180 डिग्री ए तक नाम दिए गए हैं। प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में देशांतर रेखाओं को 1 डिग्री डब्ल्यू से 180 डिग्री डब्ल्यू तक नाम दिए गए हैं। अक्षांश और देशांतर की रेखाएं एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती हैं और बनती है। प्रधानमंत्री मध्याह्न। देशांतर। भौगोलिक ग्रिड। ये ग्रिड हमें पृथ्वी पर कहीं भी किसी स्थान का पता लगाने में मदद करता है, लेकिन हम इसके अक्षांश और देशांतर को जाने क्योंकि वो बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं अन्य उस स्थान का स्थान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई का अक्षांश 19 डिग्रीज है और इसका देशांतर 73 डिग्री ए है। मुंबई की स्थिति उस बिंदु पर होगी जहां के समानांतर 19 डिग्री एन और 73 डिग्रीज एक दूसरे को काटते हैं। देशांतर और समय। दुनिया में हर जगह समय एक जैसा नहीं होता। ये विश्व के विभिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न है। जब हमारे शहर में सुबह के 11 बजे होते हैं तो न्यूयॉर्क, सिडनी, लंदन वगैरह में सुबह के 11 नहीं बजते। देशांतर हमें किसी स्थान के समय की गणना करने में मदद करते हैं।
प्राइम मेरिडियन नामक केंद्रीय देशांतर का उपयोग सार्वभौमिक समय को परिभाषित करने के लिए किया जाता है और यह मेरिडियन या देशांतर है जिससे अन्य सभी समय क्षेत्रों की गणना की जाती है। प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन या इंटरनेशनल मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है।